हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए कार ओनर रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि मेरी खुद की कार है, रेनॉल्ट ट्राइबर RXT मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी ये कार 40,000 किलोमीटर और 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और सर्विस कॉस्ट और इन 3 सालों में मुझे क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े, इन सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी इस कार को मैंने 2020 में ख़रीदा था, 10 जून 2020 को, और आज इस कार को 3 साल हो चुके हैं और 40,000 किलोमीटर चलने वाली है। तो पहली बात, क्या ये फैमिली कार है? क्या ये फैमिली के लिए कार बनी है? तो हाँ दोस्तों, ये एक फैमिली कंफर्ट 7 सीटर फैमिली कार है। इस प्राइस में इतने फीचर्स और कोई कंपनी नहीं देती। हाँ, और दूसरी कंपनी है जैसे अर्टिगा है मारुति की, वो सब आती है फैमिली कार 7 सीटर में। लेकिन जहाँ इसका टॉप मॉडल जिस प्राइस में हमें मिलता है, उस प्राइस में दूसरी कंपनी की गाड़ी का बेस मॉडल हमें मिलता है। तो कई सारे फीचर्स इसमें हमें ज़्यादा मिलते हैं और ये एक कंफर्टेबल कार है। इस 2023 के अकॉर्डिंग इस कार की प्राइस 2023 के अकॉर्डिंग 7,60,000 रुपये RXT मॉडल की बात कर रहा हूँ है। और जब मैंने इसको 2020 में ख़रीदा था, तब मुझे 7,20,000 की पड़ी थी मुझे। तो अभी इसमें कई सारे फीचर्स और ऐड कर चुके हैं, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो दोस्तों, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि माइलेज। अगर माइलेज की बात करें तो मुझे सिटी के अंदर इसको 15-16 की माइलेज मुझे मिल जाती है, और लॉन्ग ड्राइव पे मुझे 20 से ऊपर या 19-20 के करीब मुझे माइलेज मिलती है। वो भी प्रॉपर 7 सीटर 7 लोग बैठे हो तब, वो भी सब 60 से 70 किलो के। तो मुझे माइलेज में कोई प्रॉब्लम अभी तक मिली नहीं है। कई सारे लोग सिटी में चलाते हैं और बोलते हैं कि माइलेज नहीं मिल रही। तो सिटी में कोई भी कार हो, उसकी माइलेज इतनी मिलती नहीं है। और अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूं, तो सर्विस पीरियड की बात करूं, तो हमें जब कार ख़रीदते हैं तो उसके 1 मंथ या 2,000 किलोमीटर पे हमें पहली सर्विस फ्री सर्विस मिलती है। दूसरी सर्विस हमें 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर के आसपास मिलती है, मतलब 1 ईयर के और 10,000 किलोमीटर दोनों में से जो पहले हो वैसे हमें सर्विस करानी पड़ती है। तीसरी हमें 20,000 किलोमीटर और 2 ईयर के बाद हमें करनी पड़ती है। वैसे हम 3 साल तक हमें फ्री सर्विस मिलती है इसमें। अभी इसका कोई चेंज हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। और अभी मेरी 40,000 की सर्विस बाकी है। तो मैं जब इस कार को 40,000 की सर्विस पे लेके जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कितनी मुझे कॉस्ट लगी और क्या क्या इसमें डला है। और इन 3 साल में मुझे सर्विस कॉस्ट 16,000 के आसपास पड़ी है। उसमें थोड़ी चीज़ें मैंने डलवाई थी जो कि रिक्वायरमेंट थी। और जैसे हम बेसिक सर्विस कराते हैं, जो फ्री सर्विस है, वो हमें 2 से 2,500 के बीच में ही पड़ती है जो फ्री सर्विस है, क्योंकि उसमें लेबर चार्ज नहीं लगता। और हम सर्विस की बात करें तो मैंने
पहली मेरी सर्विस 8 अगस्त 2020 को मुझे मिली थी। उसके बाद 2-3 बार दूसरी सर्विस मैंने कराई थी। और अब प्रॉब्लम की बात करें तो कार लेने के बाद 1 महीने के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई थी, जो कि थी बैटरी के अकॉर्डिंग। तो क्या होता था कि बैटरी थी अंडर पावर, जिसके कारण हमें जब कोई हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे या कोई ड्राइव करके जाते थे तो कहीं गाड़ी खड़ी करते थे, उसके बाद वापस हम बैठ के स्लैप मारते थे, तो जो क्लस्टर मीटर है, जो किलोमीटर चली है, कितना फ्यूल यूज़ हुआ, कितने किलोमीटर की माइलेज दे रही है, वो सब रीसेट हो जाता था और ज़ीरो हो जाता था। मैंने इसके अकॉर्डिंग शोरूम पे बात की, उन लोगों ने मुझे बुलाया और बैटरी का मैंने बोला कि बैटरी का शायद प्रॉब्लम, उन लोगों ने चेक किया। 2 दिन गाड़ी मेरी वहाँ रखी और बैटरी का प्रॉब्लम मुझे सोल्व हो गया। उन लोगों ने बैटरी चेंज कर दी और बड़ी बैटरी डाल दी, बड़े पावर वाली, जिससे अभी तक मुझे 3 साल में उसका कोई प्रॉब्लम वापस से मिला नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिली थी। उसके बाद मुझे दूसरा इंजन के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं मिला था। हाँ, एक एसी का मुझे प्रॉब्लम 2 बार फेस हुआ। उसमें एसी का जो पाइप है, जो इंजन के वहाँ आता है, वो कहीं से लीकेज हो गया था, तो 2 बार मुझे वो सर्विस एसी के लिए करवानी पड़ी थी। उसमें एसी का कोई सर्विस चार्ज नहीं था, जो गैस फिल करते हैं उसका मुझे चार्ज देना, वो भी एक बार देना पड़ा था। एक बार मैंने कराई तो ठीक होगी, उसके बाद थोड़े दिन बाद 10-15 दिन बाद वापस से वो कहीं से लीक हो गया, तो वापस मैंने उसको सर्विस पे दिखाई। उन लोगों ने उसकी गलती स्वीकारी और उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे वापस से करके दी। अब आप लोगों को दूसरी एक बात कि इस प्राइस में जो सेफ्टी रेटिंग है, इस गाड़ी की 4.5 ग्लोबल रेटिंग है, मतलब कि सबसे अच्छी ग्लोबल रेटिंग, सबसे अच्छी 4.5 की 7 सीटर में, और इस प्राइस के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी रेटिंग इस कार को मिली है। ये अभी गए 2022 में इसका ग्लोबल टेस्टिंग हुआ था, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कार फैमिली के लिए है, मिडिल क्लास लोग, जिसमें हमारे परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं, सब एक साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो ये कार फैमिली के लिए है। तो आप इसको फैमिली के लिए ख़रीद सकते हैं। और अगर आप 5 लोग हो और आप कहीं ज़्यादा चाहते हो, सामान वगैरह ज़्यादा हो, तो इसमें पीछे की 2 सीटें जो निकल जाती है, वो निकाल के आप 260 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको उसमें मिल जाएगा। उसमें आपका पूरा सामान आप रख सकते हो। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई अभी तक की कोई प्रॉब्लम मिली नहीं है। कई लोग बोलते हैं अंडर पावर है, मुझे अंडर पावर नहीं लगी, क्योंकि हमें भगा के कहीं लेके नहीं जाना है। 60, 70, 80 मिनिमम हमें इसकी बेस्ट एवरेज भी मिलती है और बेस्ट स्पीड भी इसकी है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुई दोस्तों। तो आप भी अगर आप सोच रहे हैं इस कार को लेने के लिए, तो आप ज़रूर से इस कार का टेस्ट ड्राइव लें और इस कार को परचेस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।